यदि आप भी सावन के महीने में कावड़ यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उससे पहले नियमों के विषय में जान लें, क्योंकि सावन का महीना पवित्र महीनों में से एक है। इस महीने में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने में ही कावड़िया दूर तीर्थ स्थलों से गंगा का जल लेकर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में कावड़ का क्या महत्व है? तो आइए जानते हैं कि सावन के महीने में कावड़ यात्रा क्यों की जाती है और इसका क्या पौराणिक महत्व है और कावड़ियों को किन नियमों का पालन करना चाहिए। श्रावण यानी कि सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसका समापन 19 अगस्त को होगा। इस दौरान कावड़िया विशेष रूप से हर्षोल्लास के साथ गंगा का जल लेने के लिए दूर तीर्थ में जाते हैं। कावड़ यात्रा से पहले कावड़िया बांस की लकड़ी पर अपने दोनों टोकरियों को बांधते हैं और उसे तीर्थ स्थल पर ले जाकर उसमें गंगा जल लेकर आते हैं। भक्तजन अपनी यात्रा के दौरान इन टोकरियों को निरंतर अपने कंधों पर ही रखते हैं। इसमें से कुछ लोग नंगे पैर ही पैदल यात्रा करते हैं। हालांकि कुछ लोग कावड़ यात्रा के लिए ट्रक आदि वाहनों का सहारा लेते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सच्चे कावड़ियों को नंगे पैर पैदल ही कावड़ यात्रा करनी चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि कावड़ यात्रा का पौराणिक महत्व क्या है। कावड़ यात्रा की कहानी कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धार्मिक है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे, इसलिए वे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में पूरा महादेव गए। उन्होंने अपनी कावड़ यात्रा के दौरान गढ़मुक्तेश्वर से गंगा का जल लिया और भगवान शिव का अभिषेक किया। कहा जाता है कि उस समय के बाद से कावड़ की यात्रा की परंपरा शुरू हुई। उसके बाद से ही हर साल भगवान भोले के भक्त कावड़ यात्रा का हिस्सा बनते हैं और दूर तीर्थों से जाकर जल लेकर आते हैं और उस जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कावड़ यात्रा के क्या नियम हैं। कावड़ यात्रा के कुछ नियम भी हैं जिनका पालन हर एक कावड़िए को करना चाहिए। कहा जाता है कि कावड़ यात्रा के दौरान कावड़िए को साधु की तरह ही रहना चाहिए। कावड़िए को गंगा से जल लेने से लेकर शिवलिंग पर अभिषेक करने तक के सफर में नंगे पैर ही चलना चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए और मांसाहार से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इन दिनों भोले बाबा का प्रसाद कहकर भांग धतूरे का सेवन करते हैं। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति से अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए और अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति बिना स्नान के कावड़ को छू नहीं सकता। इसके साथ ही यह कावड़ यात्रा के दौरान उन्हें तेल, साबुन, कंघी आदि का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। साथ में कावड़ियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और एक साधु की तरह ही जीवन जीना चाहिए। तो इस प्रकार से हर एक कावड़ियों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हाँ, इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।